नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम विद उदयराज में। तो भाई आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी की भर्ती आ चुकी है और उसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल तक है और आज 7 अप्रैल हो चुका है। मात्र 3 दिन बचे हुए हैं उसके फॉर्म में। तो इसके अगर सिलेबस की बात करें इसमें तो रीजनिंग, मैथ, साइंस और जीएस आती हैं। तो यदि बात करें साइंस, जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग, इनके बात करें कि क्वेश्चन कितने आते हैं तो जीएस के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 और रीजनिंग के 5, टोटल मिलाकर ये 50 प्रश्न आते हैं। और इन 50 प्रश्न में आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो हम आपको कराने वाले हैं आज से मैथ की बेसिक से एडवांस तक की प्रैक्टिस। और मैंने पिछले 5 साल के सारे पेपर चेक कर लिए हैं, उसके बेसिस पे हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। और यकीन मानिए ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर शुरू करें हम अपने प्रश्न के साथ, तो बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होगा? अगर हम पूछें अगर इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इन दोनों में जो हमें कॉमन मिलेगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो हमें इसमें 3 और 5 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अगर बात करें इसके एलसीएम की, तो इसमें जितनी संख्याएं रिपीट हुई हैं वो सारी की सारी हमें चाहिए। इसमें 2 भी आया है तो हमें 2 भी चाहिए, 3 आया है तो हमें 3 भी चाहिए, 5 आया है तो 5 भी लेंगे हम। तो यहाँ हमने 3, 5 ऑलरेडी ले लिया है, अब 7 यहाँ बची हुई है, हमने 7 को भी ले लिया। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 4096 किसका वर्गमूल है। तो भाई इसका वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस प्रश्न को करेंगे कैसे। इनमें से अगर आपको किसी का भी नहीं पता है, किसी का भी नहीं पता है, तब भी ये प्रश्न आप कर सकते हैं। देखें, इससे अगर हम बात करें इसका तो 1089 होता है, और इसका अगर देखो ये 90 के ज़्यादा का है तो 90 का होता है 8100, यानी कि 8100 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना है 4000, यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, 24 का कितना होता है, ये होता है 576। आपको 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग पता होने चाहिए, 1 से 30 तक के वर्ग पता होने चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बात करें 33 का तो 1089 होता है, ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा 64। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 6/20 का के बराबर है। इसमें बताना है परसेंट में, यानी साफ साफ पूछ रहा है कि जो 6 हैं वो 20 का कितने परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 6 लिखा अपॉन में 20, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 जाएगा, 2 पंचे 10 और 6 पंचे 30, यानी कि 30% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 3 घंटे और 45 मिनट किस सेकंड के बराबर हैं। 3 घंटे 45 मिनट किस सेकंड के बराबर हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूनिट्स, यानी जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 मीटर होते हैं, और यहाँ पे 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो यहाँ 3 घंटे यहाँ पर है, तो 3 घंटे इंटू 3600 सेकंड, 3600 सेकंड प्लस 45 मिनट इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ मिनट हैं, तो यहाँ पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आएगा 36 3 108
108 और 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 27 2 जीरो, यानी 27 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 3, तो हमारा 13,500 आएगा। 13,500 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। मैंने पिछले 5 साल के देखे प्रश्न कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रहे हैं और बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें, प्रश्न हमारा अगला है कि 140 का 30% बराबर है 840 के x% के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 140 का 30% या फिर 30% लिख सकते हैं, 30% वो बराबर हैं 840 के x% से। तो परसेंट से परसेंट चला जाएगा और 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 छंग 84 और 6 पंचे 30। तो यहाँ पे x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें बताना है लाभ कितना हुआ। मान लिया कि 1000 में उसने खरीदा और 1500 में उसने बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 500 का लाभ हुआ। 500 का लाभ हुआ, कितने रुपये पर हुआ है, 1000 रुपये पे हुआ है, 1000 रुपये पे हुआ है। अब हमें निकालना है परसेंट में, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से 0 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा हमारे पास 50% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती हैं, दोगुनी हो जाएगी 8 वर्षों में। तो मैंने माना कि एक राशि है 100, ठीक है, वो हो जाती है दोगुनी, यानी दोगुनी इसका कितना हो गई 200 हो जाएगी, 200। तो कितने का लाभ हो रहा है, मतलब कितने परसेंट बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है 100% बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है, 100%। कितने वर्षों में, 8 सालों में। तो हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 12.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेत की कटाई में 14 दिन लगाते हैं, तो बताएं कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई करने में कितना समय लेंगे। ये सवाल अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे 12 पुरुष हैं और 18 महिलाएं, कितने दिन, समय कितना है 14 डेज। अब देखो हमने क्या किया, और यहाँ पे 8 पुरुष हैं 16 महिलाएं हैं, कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ हम लेंगे यही पुरुष 1, 8 पुरुष कितने हैं, वहाँ पर कितने हैं 12, तो बट्टे में लिख देंगे 12, प्लस यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं 16 और वहाँ पर महिलाएं कितनी हैं 18, बराबर कितने दिन हैं 14। बस इतना कर सॉल्यूशन कर लीजिए, हो गया आंसर। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम, तो कितना आएगा, तो इसका आएगा 36 और ये 24 हो जाएगा और प्लस 32, तो ये हो जाएगा 56 अपॉन में 36 बराबर 14। और तो 14 चौको 56
और 4 9 या 36, 9। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 9 डेज, यानी 9 दिन, 9 डेज। अगला प्रश्न है 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या है यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 हैं। तो हमें इसका निकालना है औसत। औसत का क्या होता है, इन सभी को जोड़ दीजिए और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 हैं, और 5 संख्याओं से भाग कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं दी हुई हैं, तो इसे ऐसे हम क्या करते हैं, जो हमारी बीच की संख्या होगी, मध्य की संख्या, वही हमारा औसत होगी। यहाँ पर लगातार संख्याएं हैं, सब में गैप है बराबर। अगर सब में गैप बराबर का है तो हमारी जो सटीक बीच में संख्या होगी वो हमारा औसत होगी, यानी कि 50 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर उसे ऐसे अगर ना करना चाहें तो मतलब बेसिक क्या होगा, तुम इन सभी को जोड़ देते हैं, 30 प्लस 40 प्लस 50 60 एंड 70, संख्याएँ कितनी हैं, 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए बस। तो कितना आएगा, 7 12 18 25, और 5 से डिवाइड कर दी, 5 25, आ गया आपका आंसर 50। ठीक है। अगला प्रश्न है 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये है, यानी 1 दर्जन यानी कि 12 केले, 1 दर्जन यानी कि 12। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 12 किलो का मूल्य 4 रुपये है। 12 किलो का मूल्य है 4 रुपये, तो 18 किलो का मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, 12 किलो का 4 है, 4/12 इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 2 दूना 4 और बराबर के 3 दूना 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है, एक अनुपात में, तो x का मान, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखना जरा, 10, 20 समानुपात x अनुपात 40, इस अनुपात में है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर x का जगह पे क्या आएगा। तो एक तरीका बताएं, ये इसका कितना है, तो ये इसका 2 गुना है। ठीक है, यानी कि इस 20 का ये हाफ है, तो यहाँ पर हम इस 40 का हाफ यानी 20 रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तरीका अगर आपको नहीं आता है तो इसका बेसिक तरीका, तो बेसिक क्या होगा, इसकी गुणा इससे कर दो और इसकी गुणा इससे कर दूं, तो 20 की गुणा x से होगी, तो 20x बराबर 40 गुणे 10, ये हमारा। अब यहाँ से 20 दूना 40 और 10 दूना 20, x का मान आ गया ऑप्शन नंबर 20। अगला है 1 किलोमीटर घंटे की गति किसके बराबर होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 किलोमीटर घंटे की गति किसके बराबर होगी, और यहाँ पर देखिए सारे के सारे आंसर जो हैं मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं, तो आपको आंसर इसी में निकालना होगा। अब देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाता है कितने, 1 घंटे में, 1 आवर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो 3600, 3600 मीटर प्रति सेकंड। तुम 3000 1600, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर राइट है। अगला है एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो उसकी स्पीड क्या है। स्पीड निकालना है मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में, तो 1 घंटे में कितना गया है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर,
तो 12 किलोमीटर गया है 1 आवर में। हमें निकालना किस में है, मीटर में। तो हम 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा 12 × 1000 और अपॉन में क्या होगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 60 मिनट कर देंगे। तो 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10 और 2 जीरो है यानी कि ये आ गया हमारा 200 मिनट 200 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और यहाँ पर चाल और दूरी से प्रश्न आएंगे। यहाँ इसी प्रैक्टिस सेट में कम शायद 3 प्रश्न मिल गए होंगे इसके, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला हमारा है कि यदि 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है, 10 जनवरी 2004 का दिन मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो एक साल यानी कि ये पूरा का पूरा 10 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2004 से लेकर 10 जनवरी 2005 की बात हो रही है, यानी कि पूरा का पूरा एक साल लगा। और एक साल में कितने दिन होते हैं, वो होते हैं 365, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2004 है यानी कि ये है लीप ईयर, लीप वर्ष है। अब हम लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, तो जो ईयर 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, जो 4 से डिवाइड हो जाए, वो हमारा क्या होगा लीप ईयर। अगर यहाँ पे मान लिया 2008 होता तो 8 से कटे 4 से कटेगा ना, हो जाएगा। 2012 हो, 2016 हो, या फिर 2048 हो, या 2060 हो, तो ये हमारे 4 से कट रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे लीप ईयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 28 की बजाय 29 की होती है, यानी कि एक दिन यहाँ पे और मिलता है। अब ये हमारे हो गए टोटल 366 दिन। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये हमारा कितना आएगा 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 शेष आएगा। तो 2 शेष यानी 2 उसमें जोड़ दो, हमारा आंसर आएगा 2 दिन मंगलवार में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा गुरुवार। इसका राइट आंसर होगा। यहीं पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यदि 10 जनवरी 2005 को बुधवार है, तो 10 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा प्रश्न है, आप एग्ज़ाम में आएगा भी। अगला है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 मीटर वर्ग है, उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे 125 मीटर है, तो उसकी परिधि यानी परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होगा। तो इसका आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और इसका अगर परिमाप पूछें तो वो हमारा होगा 2l+b, ये हमारा परिमाप होता है। हमारे पास लंबाई दी हुई है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे लंबाई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 12,500, इसमें लेंथ हमारी कितनी है 125 है, इंटू ब्रेथ बराबर 12,500। हम 125 से काटा 125 एक कम और 2 जीरो लगे हुए, यानी कि टोटल हमारा 100 बार में कट गया। ब्रेथ हमारी आ गई 100। अब यहाँ पर हम मान रख दें तो 2l हमारा कितना है 125 है, ब्रेथ हमारी कितनी आई 100 आई, और 2 इंटू ये हो जाएगा 225 बराबर हमारा 450। इसका आंसर होगा 450, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है।
तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। और मैंने ये प्रीवियस ईयर यानी PYQ लिए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने के चांस हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में।